नेक्स्ट सेम देखा, सेम वही तरह क्वेश्चन बैठे, थोड़ा सा और इधर होगा तो छाया बनता। सेम क्वेश्चन देखो, सप्ताह के प्रथम 3 दिनों का औसत दे दिया है, 3 दिनों का औसत है 27। तो बताओ 3 दिनों का जो कितना होगा, 27 में 3 से गुना कर दे तो 27 से 81 हो जाए। तथा अगले 3 दिनों का औसत दे दिया है 25, तो फिर अगले 3 दिन के योग निकालिए तो 25 से 75। क्वेश्चन कहते हैं यदि 7 दिन का औसत 26 है तो फिर 26 में 7 से गुना कर दो जाए, तो 7वें दिन का तापमान कितना होगा। देखो ये क्वेश्चन बनेगा तो बहुत जल्दी बहुत कम समय में क्वेश्चन बन के रेडी हो जाए। प्रथम 3 दिन का औसत, तब प्रथम 3 दिन का औसत होगा 27 गुना 3, 27 3 होगा 81, 81। ओकर बाद क्वेश्चन कहता फिर अगले 3 दिन का औसत, तो अगले 3 दिन का औसत बा 25, तो 25 गुना 3 बराबर हो गल 75। जोड़ दहलिए तो 6 दिन का औसत निकल गल, 6 दिनों का योग, 6 दिन का 6 दिन का योग निकल गल। कितना योग है, 5 1 6 8 7 15, 156 हो गल 6 दिनों के योग। आ देखा हियाँ देहल बा क्वेश्चन में 7 दिनों के योग बराबर, क्वेश्चन में यदि 7 दिन का औसत इतना हो तो हम 7 दिन के योग निकालें, तो 7 दिन के योग बराबर कितना हो कि 7 दिन का योग बराबर, 7 दिन के योग कितना हो कि 26 गुने 7, 26 गुने 7 गुना कर 7 6 42 के 2 हाथ में 4 7 दूने 14 4 14 4 18 182। तो बताओ 7 दिन के योग कितना बाटे, 6 दिन के योग कितना बाटे, तो बताओ एक दिन के योग कितना घटा दो जितना हो जाए, तो 182 में से 182 में से माइनस कर दो 156, 12 में से 6 हो जाए तो कितना बची 6, 7 में से 2 जाए तो हो जाए, 7 में से 2 जाए तो 7 में से 5 जाए तो 2 बची, 7 में से 5 जाए तो 2 आई खत्म हो गल। मतलब कि जौन एक दिन एक्स्ट्रा बचल रहा ओकर निकल के कहता 7वें दिन का तापमान कितना होता है, 7वें दिन का तापमान कितना है 26 डिग्री। देखो ऑप्शन में 26 डिग्री है तो बाटे, तो आंसर से ये आंसर हो जाए। समझ में आता। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर बनाओ, कोशिश करे एक बार, अगर नहीं बनो तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में समझा देंगे ओकरा। समझ में आता। देखो एकदम बिल्कुल 1 सेकंड में बने वाला क्वेश्चन। प्रथम 5 सम औसत लिखा है, प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो बताना है कि प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो बताओ प्रथम 5 गो सम संख्या, पहली संख्या होगा प्रथम का है, तो पहली सम संख्या 2, उसके बाद 4, उसके बाद 6 8 10, तब प्रथम 5 सम संख्या, 5 गो सम संख्या होगा, औसत कितना है बीच वाला संख्या। समझ में आता। 6 हो जाए, इधर देख के मार दो। जोड़ औसत बराबर कौन जो खेला, कुल संख्या का योग, माने सभी संख्याओं का योग अब बटा सभी संख्याओं की गिनती। तो बताओ है सब जोड़ दहली, जोड़ दहली तब देखो 6 भी निकलता, 4 2 6, 6 6 12, 12 8 20, 20 आ 10 30, और 1 2 3 4 5 गो संख्या बा 5 से भाग कर दो, तो 6 5 30 ना हो जाए। एक मतलब औसत यही तरह 6 निकल आ वही तरह संख्या हम बताइए तो एकदम देख के ही सब कैलकुलेशन कर लगे, ज़्यादा जरूरत ना पड़ी। समझ में आता। तो कोनो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठो तो सबसे पहले जरूरत रहेला कि दिमाग ज़्यादा चलाओ जला, कॉलम कम चले के चाहिए। कोई दिक्कत समझ में आ गल। क्वेश्चन एक बार और समझ लो। क्वेश्चन में लिखा है मंगलवार बुधवार और बृहस्पतिवार गुरुवार के कॉलेज बृहस्पतिवार का औसत तापमान कितना था, 74 डिग्री सेल्सियस था, 74 डिग्री था। फिर बुधवार गुरुवार और शुक्रवार का औसत ताप कितना था 78 डिग्री। कोई दिक्कत। तो यदि शुक्रवार का तापमान 75 डिग्री है तो बताना है कि मंगलवार का तापमान क्या होगा। तब हम क्वेश्चन पर देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा है बुक कॉपी पे, क्वेश्चन में लिखा है कि मंगलवार को एम से डिनोट करते हैं, माने कर देंगे इस क्वेश्चन में, और बुधवार को डब्ल्यू से, और गुरुवार को थर्सडे टीएस से। इस तापमान इस तीनों का औसत कितना है 74। और योग बराबर हम लिखवाए हैं, योग बराबर क्या होता है, योग बराबर औसत गुना संख्या। तो औसत गुना संख्या, औसत कितना है 74 और संख्या कितना है 3, गुना करेंगे तो तीनों का योग, 3 चौका 12 के 2 हाथ में 1, और 3 7 21, 7 3 का 21 1 22, 3 दिन के योग निकल गल MWT के योग निकल गए ना 222। फिर अगला 3 के निकाल लीजिए, बुधवार गुरुवार और शुक्रवार। तो बुधवार के हो गल W, शुक्रवार के हो गल TH थर्सडे, और शुक्रवार के हो गल फ्राइडे के योग कितना हो गल, वो योग निकाल लीजिए तो 78
यह औसत, ये कितना नहीं है, औसत है। एमे गुना कर दिले 3 से तब निकली योग, कोई दिक्कत? 3 से गुना कर दिले तो निकली योग। 3 अठे 24 के 4 हाथ में 2 आ 3 से 21 2 23। देखे हमें कॉमन कौन चीज लगता कि फ्राइडे, थर्सडे और वेंसडे, और फिर 3 गो के जोग यहाँ पे दे दिया है 222, फिर 3 गो का जोग यहाँ पे दे दिया है 234। कोई दिक्कत? क्वेश्चन रिवाइंड करके देख लो एक बार। यदि शुक्रवार के तापमान 75 डिग्री दे रहल बा, तो हमें 75 डिग्री जैसे भर दहल जाए शुक्रवार में, तो बताओ बुधवार और बृहस्पतिवार के ना निकल जाई। अब बृहस्पतिवार और बुधवार के हेकरा में से घटा दहल जाई तो मंगलवार के निकल जाई कि ना, तो हेकरा में भर दो शुक्रवार के, तो है हो गल बुध। हिंदी में लिख देते हैं बुध, बृहस्पति और शुक्रवार के कितना रहल 75 डिग्री है बा, 75 डिग्री तापमान, तब 75 एकरा में भर दल 75, और टोटल निकल 234, तो बराबर कर दिए 234। कोई दिक्कत? 234 एकरा से है बराबर प्लस बा, बराबर के साइड में होकर माइनस, तो बुध और बृहस्पति के निकल जाए कितना 234 माइनस 75 कर दल, घटा दल। 14 में से 5 जाए तो 9 5 14, 12 में से 5 जाए तो 7, 12 में से 7 जाए तो 7 5 12, ये जगह 1 हो गल, दाही दल 1 हो गल। देखो बुध और बृहस्पति के आइल से टोटल 222, अगर 222 है ले जाके 159 में से माइनस कर दी तो मंगलवार के ना निकल जाई। समझ में आता है? तो मंगलवार के आइल सटे, मंगल बुध और बृहस्पति के आइल सटे योग कितना 222। तब मंगलवार का मंगल प्लस कौन सी, मंगल प्लस कौन सी बुध, और प्लस बृहस्पति के कितना आइल सटे 234 दिखाई देता 222 है 222, तो बराबर कौन सी कहता है 222। आ देखो अब्बे निकल बुध और बृहस्पति के योग कितना इल सटे 159, तो यहाँ मंगलवार भर दल जाई, और प्लस बुध और बृहस्पति के भर दल जाई 159 बराबर 222। 159 है बगल जाके माइनस हो जाए, तब मंगलवार के निकाल जाए। कोई दिक्कत? बराबर 222 जौन प्लस में रही बराबर के साइड में जाके माइनस ना हो जाए, तो ही जाके 159 एक बार में डायरेक्ट घटा दल जाए। 12 में से 9 जाए तो 9 3 12, और 11 में से 5 जाए तो कितना बचे 6 5 11, एक एक खत्म हो गल। एक मतलब मंगलवार के जो निकलल वो 63 डिग्री हो गल आंसर। और बुक में देखा तारा 63 डिग्री कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा बा कैट नंबर में। समझ में आ गल? तो बिल्कुल सावधानी के साथ जाके अगर क्वेश्चन डील करबा तो फिर अच्छा आसानी से बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन औसत के सेकंड क्वेश्चन। कौन क्वेश्चन है कि मंगलवार, बुधवार और गुरुवार का औसत ताप 74 डिग्री था। कोई दिक्कत? तो फिर बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार का औसत दे दिया है 78 डिग्री था, तो शुक्रवार का तापमान 75 था, तो बताओ मंगलवार के दिन का तापमान क्या था? 3 गो का अलग कॉम्बिनेशन बना करके दिया है, मंगल बुध और गुरुवार का, मतलब बृहस्पति, गुरुवार के बृहस्पतिवार कहल जाला। तो 3 दिन के औसत तापमान है इतना, तो बताओ 3 दिन के योग निकाल दल जाए, मतलब कि 74 में 3 से गुना कर 3 दिन के योग निकल जाए। फिर बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार के औसत तापमान हो गल 78 डिग्री, तो फिर बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार के में 3 से गुना कर, फिर एक तापमान मतलब कि औसत योग निकल जाए। उसके बाद क्वेश्चन में कहता है कि शुक्रवार का तापमान क्या होगा, तो शुक्रवार के तापमान के बताओ मंगल, बुध और बृहस्पति हमें से घटा दहल जाए, मतलब कि बुध, गुरु और शुक्र में से घटा दहल जाए, तब खाली मतलब एगो शुक्रवार के न बची तापमान। समझ में आता? लाओ क्वेश्चन बताओ, तनी क्वेश्चन पर ध्यान देव तब फिर बनी। क्वेश्चन नंबर 33 में किसी फर्म की 10 वर्ष की औसत आय 2,83,456 रुपया है। पहले 5 वर्ष की औसत आय 2,29,652 रुपया तथा अंतिम 6 वर्ष की औसत आय 2,87,950 रुपया है। तो 5 वर्ष की औसत आय क्या होगी वही बताना है। ठीक, तो क्वेश्चन में टोटल क्वेश्चन में 10 साल की औसत आय दे दिया है। ठीक है, 10 साल की औसत आय है। अब करना क्या है, पहले 5 वर्ष की औसत आय यहाँ पे दिया है, तो 5 वर्ष का हम योग के लिए बताए हैं। औसत बराबर योग बराबर कितना होता है, योग बराबर औसत गुना संख्या, ये होता है ना। तो देखो 5 वर्ष का औसत दिया है, लिखा है पहले 5 वर्ष की औसत आय, तो औसत आय कितनी है 2,29,652
652 और गुना 5, 5 बरस के औसत आय के जोग निकल गया। टोटल जोग कितना होगा, योग बराबर कितना होगा, 5 से 5 दूना 10 के 0 हासिल 1, 5 25 और 1 26 के 6 हाथ में 2, 5 36 2 32 के 2 हाथ में 3, 5 9 45 और 3 48 के 8 हाथ में 4, अब 22 25 110 और 4 114, 11,48,660 रुपया। फिर अब अंतिम 5 साल का निकालेंगे, कहता अंतिम 6 वर्ष की लिखा है, तो अंतिम 6 वर्ष का निकालेंगे योग बराबर अंतिम 6 वर्ष का योग बराबर कितना होगा। तो 6 वर्ष का योग कितना दिया है, योग बराबर औसत गुना संख्या होता है, तो 2,87,950 रुपये दिया है। इसमें गुना करेंगे 6 से, तब ना योग निकलेगा। तो गुना 6, 6 0 के 0, 6 5 30 के 0 हाथ में 3, 6 9 54 3 57 के 7 हाथ में 5, 6 7 42 और 5 47 के 7 हाथ में 4, और 6 8 48 और 4 52 के 2 हाथ में 5, 6 2 12 5 17, मतलब 17,27,700 रुपया। और टोटल देखा 6 बरस के अलग दिले बा, है निकल 5 बरस के, एगो निकल 6 बरस, टोटल अगर जोड़ दें तो 11 साल के निकल जाए। तो 11 साल का योग कितना होगी, एक है 11,48,260 रुपया और 17 लाख जोड़ दिए तो 11 बरस के निकली 14 लाख 11 लाख 11 लाख न 11,48,260। कोई दिक्कत, 0 6 7 2 9 8 7 15 5 7 में 1 4 2 6 1 7 7 1 8 और 1 1 2, ये निकलल 28,75,960 रुपया 11 साल के। आ 10 साल का योग पहले से दे रखा है। 10 साल का योग कितना है, यहाँ पे है 10 साल का योग, यहाँ पे है कितना 2,83,456। इसमें 10 से गुना करेंगे तो एक और जीरो बढ़ जाएगा, तो 10 से गुना मान लो हो गया है। तो 28,34,560 रुपया है 10 साल का, 11 साल का इतना है, तो इसको माइनस कर दो तो निकल जाएगा अंतिम 1 साल का जो है। क्या क्वेश्चन में क्या कहा है कि 5वें बरस का, तो 5वें बरस का निकल जाएगा ये माइनस करने से 28,34,560। 0 से जाएगा 0, 6 में 6 गए तो 0, 9 में से 4 5 जाए तो 4, 5 में से 4 जाए तो 1, 7 में से 3 जाए तो 4, मतलब 5वें साल का कितना हुआ 41,400 रुपया। आया समझ में नहीं आया तो बोलो, कोई दिक्कत।